मोहतरम नाज़रीन, कभी रात के आखिरी पहर जब सारी दुनिया सो चुकी होती है, तुमने खुद को अपने सीने पर हाथ रखकर ये कहते सुना है कि अल्लाह, आखिर ये सब मुझ पर ही क्यों गुजरता है। कभी तुमने ये सवाल अपनी धड़कनों के अंदर कहीं सुलगते हुए महसूस किया है कि मैं ही क्यों, मेरी ही जिंदगी क्यों, मेरे ही ख्वाब क्यों टूटते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बहुत जोर से हंसे हो, मगर अंदर एक बेरहम खामोशी ने तुम्हें जकड़ लिया हो, कि तुमने सबके सामने मजबूत बनने की अदाकारी की हो, मगर अंदर थकने रूह तक को थका डाला हो, कि तुमने किसी से कुछ न कहा हो, मगर दिल के किसी कोने में कोई चीख बार बार पड़ती हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे तुम्हें जानबूझ कर आजमाती है, तुम्हारी बर्दाश्त को खींचकर आखिरी हद तक ले जाती है, और जब तुम करने लगो तो अचानक सब कुछ तुमसे दूर, बहुत दूर हो जाता है। दिल की सड़कों पर उदासी का गुबार जमा हो जाता है, ख्वाब आंखों में बिखर कर बेनूर हो जाते हैं, और तुम सिर्फ ये सोचते रह जाते हो कि काश कोई जान पाता मैं अंदर से किस हद तक टूट चुका हूं। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरी सच्चाई से किसी को चाहा हो, मगर वो तुमसे दूर चला गया हो। तुमने पूरी उम्मीद से दुआ मांगी हो, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली हो। तुमने पूरी ताकत से अपने हालात बदले हों, मगर हालात ने तुम्हें बदल कर रख दिया हो। और फिर एक दिन तुम खुद से पूछ बैठो कि अल्लाह, ये सब क्यों, ये जख्म क्यों, ये दुख क्यों, ये मुसलसल अंधेरा क्यों। तो जान लो, ये वीडियो तुम्हारे उस हिस्से से बात करेगी जिसे तुमने बरसों से छिपाया हुआ है, क्योंकि शायद वो छिपे इशारे जिन्हें तुम समझ न सके, आज खुद तुम्हें अपने राज बताने वाले हैं। बस इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहो, ताकि तुम जान सको कि तुम इतनी तकलीफ क्यों गुजार रहे हो, और उसके अंदर कौन सा छिपा पैगाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह की हिकमत का पहला इशारा, अगर तुमने कभी ये सब महसूस किया है, वो घटन जो सीने के अंदर रेंगती है, वो बेचैनी जो चाहकर भी खत्म नहीं होती, वो तन्हाई जो भीड़ के बीच में भी साथ रहती है, वो आंसू जो नहीं गिरते मगर अंदर डूबते रहते हैं। समझ लो, जब जिंदगी तुम्हें रोक दे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें खुद बचा रहा होता है। हम समझते हैं कि ये हमारी हार है, हमारी कमजोरी है, हमारी गलती है, मगर हकीकत इससे कहीं गहरी होती है। कभी कभी अल्लाह रुकावट के पर्दे में मोहब्बत छिपा देता है। वो दरवाजे बंद करता है जो आगे जाकर हमें तोड़ देते, हमारी रूह को जख्मी कर देते, या हमें किसी ऐसी गहरी वादी में ले जाते जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता। इंसान देखता है जाहिर, मगर अल्लाह देखता है अंजाम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें ज़ाये हो गईं, कि शायद तुम इन काबिल नहीं थे, कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ कमी थी, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें एक ऐसे नुकसान से बचा रहा था जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या मिलेगा। अगर तुम इस इशारे को समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे? क्योंकि उसके बाद जब कोई रिश्ता दूर चला जाएगा, तुम टूटोगे नहीं, तुम समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की है। जब कोई मौका हाथ से निकलेगा, तुम पछताओगे नहीं, तुम जान लोगे कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतर चीज के लिए बचाया है। जब कोशिशों के बावजूद कामयाबी न मिले, तुम खुद को कमतर नहीं समझोगे, तुम पहचान लोगे कि यह रुकावट रहमत थी, सजा नहीं। जब दिल बेचैन होगा, तुम्हारी रूह खुद कहेगी, अल्लाह बेहतर जानता है, यह रास्ता मेरा नहीं था। यही होता है जब अल्लाह किसी चीज को हमसे दूर करता है। वो हमें बचाता है, हमें संभालता है, हमें उस जगह ले जाता है जहां हमारी असल खैर होती है। अल्लाह की हिकमत का दूसरा इशारा, जब तुमसे वो चीज छीन ली जाए जिससे तुम चमटे हुए थे, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें खुद अपने करीब बुला रहा होता है। कभी तुमने देखा है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी ताकत से पकड़े रखते हैं। कोई रिश्ता, कोई ख्वाहिश, कोई सहारा, कोई नियामत, कोई ख्वाब। हम हाथ नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हम यकीन नहीं छोड़ते, मगर फिर एक दिन वो चीज़ अचानक हाथ से फिसल जाती है, ऐसे जैसे कभी हमारी थी ही नहीं।
और दिल के अंदर एक बेरहम खालीपन पड़ जाता है। ऐसा खालीपन जो इंसान को बेचैन कर देता है, रूह को हिलाकर रख देता है और आंखों को बार बार नम कर देता है। हम समझते हैं कि ये हमारा नुकसान है, हमारी बदकिस्मती है, हमारा दुख है, मगर कभी तुमने सोचा कि शायद अल्लाह ने वो चीज़ तुमसे उस लिए ली ताकि तुम वापस उसकी तरफ आ जाओ। उस मालिक की तरफ जो कभी खाली हाथ नहीं आने देता, जो कभी दिल को खाली नहीं छोड़ता, जो कभी तकलीफ बगैर हिकमत के नहीं देता। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से लोगों को निकालता नहीं, वो जगह खाली करता है ताकि उस जगह पर सुकून, रहमत, नई नेमत, नया रास्ता, नई शुरुआत उतर सकें। तुम समझते थे कि तुमसे सब कुछ छन गया है, मगर चंद महीने बाद तुम्हारी आंख खुलती है कि जो रिश्ता तुमने रब से बढ़कर पकड़ा हुआ था, वो हकीकत में तुम्हें थका रहा था, तुम्हारी रूह की रोशनी छीन रहा था, तुम्हें बेनूर बना रहा था। और तब तुम समझते हो अल्लाह ने वो चीज़ तुमसे नहीं छीनी, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद किया है। वो चाहता था कि तुम टूटकर उसके पास आओ, तुम रोकर उससे मांगो, तुम दिल में सिर्फ उसी का आसरा रखो, क्योंकि वो जब खाली जगह भरता है तो हमेशा बेहतर से भरता है। तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुमने उस इशारे को समझ लिया? तो कोई शख्स दूर जाएगा, तुम रोगे नहीं, तुम कहोगे अल्लाह ने बेहतर रास्ता चुना है। कोई सहारा टूटेगा तो तुम्हारे अंदर यकीन बनेगा, खौफ नहीं। कोई नेमत छोटेगी तो तुम समझोगे कि यह नुकसान नहीं, तैयार करना था। दिल बेचैन होगा तो तुम जान लोगे कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब खींच रहा है। अल्लाह की हिकमत का तीसरा इशारा जब तुम्हारे दिल में मुसलसल बेचैनी रहे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा है जो तुम्हारे लिए नहीं था। कभी तुमने महसूस किया है कि कोई रास्ता, कोई रिश्ता, कोई फैसला चाहकर भी सुकून नहीं देता? तुम लाख कोशिश करो, लाख दिल को समझाओ, लाख दुआएं मांगो, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी खंचाव वाली बेचैनी रहती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, नहीं, ये रास्ता तुम्हारा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह दिल की बेचैनी को सिग्नल बना देता है। वो तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारे दिल से बात करता है। तुम बाहर से मजबूत नजर आते हो, लोगों के सामने मुस्कुराते हो, पर्दों में सब कुछ छिपा लेते हो, मगर अंदर रूह के दरवाजे पर एक खामोश सी धड़कन पड़ती रहती है, जो तुम्हें सुलझने नहीं देती, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती, जो तुम्हें बार बार वापस मड़कर सोचने पर मजबूर करती है। ये बेचैनी सजा नहीं होती, ये बेचैनी नजात होती है। अल्लाह जानता है अगर तुम वो रास्ता पकड़ लेते, अगर वो रिश्ता निभा लेते, अगर वो फैसला मुकम्मल कर लेते, तो आगे जाकर तुम टूट जाते, डूब जाते, या इतनी गहरी थकन में चले जाते कि कभी निकल ना पाते। इसीलिए वो तुम्हारे दिल में एक ऐसी बेचैनी रख देता है जो तुम्हें मजबूर कर दे कि बस यहाँ कुछ ठीक नहीं है। फर्ज करो कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई फैसला तुम करना चाहते हो, तुम आगे बढ़ते हो, मगर बार बार रुकावट, बार बार परेशानी, बार बार घबराहट। ये सब यूं ही नहीं होता। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है, वो तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा होता है जो तुम्हारे लिए खतरनाक, नुकसानदेह या तुम्हारी रूह के खिलाफ था। तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुमने इस इशारे को पहचान लिया? तो तुम किसी गलत रिश्ते में कैद नहीं रहोगे। दिल की बेचैनी तुम्हें हकीकत दिखा देगी। तुम गलत फैसले में फंसे नहीं रहोगे। दिल का खंचाव तुम्हें सही रास्ते की तरफ मोड़ देगा। तुम वो बोझ नहीं उठाओगे जो तुम्हें तोड़ने वाला था। तुम समझ जाओगे कि दिल का इत्तराब, दिल का बेसुकून होना, ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह का खामोश पैगाम है। याद रखो, जिस रास्ते में तुम्हें सुकून न मिले वो कभी तुम्हारा नहीं होता, और जिस रास्ते से अल्लाह तुम्हें हटा दे वो तुम्हें हमेशा बेहतर की तरफ ले जाता है।